इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, संख्या को लेकर के भी, किस सीटों पे कौन दल लड़ेंगे, यह सही समय पर फैसले ले लिए जाएंगे। सच यह है कि सभी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। घोषणा जिस दिन भी हो, कहा भी आता है कि खरवास के बाद शुभ दिन आएंगे, उन दिनों में सब घोषणा हो जाएंगे। सनातन के बारे में है न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्मग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधि में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन कर करके रिसर्च करके हटा देना चाहिए। सर, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अगर कहा है कि हम राम के वंशज हैं तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है कि देश से बाहर चंद हमलावर आए थे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं इस देश में, धर्म जो भी हो, लेकिन हैं मूलतः वो भारतीय मूल के देशज लोग हैं। और समय के अंतराल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। इस्लाम भी अपनाया है लोगों ने, ईसाई भी बने हैं देश में, और हमारा देसी धर्म बौद्ध और जैन भी बने हैं लोग। इसीलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। उनको लगता है या उनको जानकारी है कि अगर वो राम के वंशज हैं तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। लोकसभा चल रहा था और ये इंफॉर्मेशन एक नहीं 5-5 सांसद जो दूसरे प्रदेश के थे और हमारे समाज से बाहर के थे, उनका जो उत्साह था, उनका जो वो भाव था, वो देखने को मिलता था। तो ठीक ही कहा आदरणीय नंद किशोर जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता नहीं थे, ये साहस किसी ने दिखाया है और बड़ा दिल करके दिखाया है, तो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, जो ने एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर और प्रतिष्ठित करने का काम किया है। और हमारा समाज तो गौरवान्वित है ही, बल्कि पूरा देश में अन्य वर्ग के लोगों में भी खुशी है। इसलिए निश्चित तौर पर 18 तारीख को पूरे जोश खरोश के साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वागत करेगा। जैसा कि आदरणीय नंद किशोर जी ने कहा कि हम सब लोगों ने भी उनको अनुरोध किया है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलें और हमारा पूरा समाज, पूरा यादव समाज में एक नई उत्साह के साथ, नए जोश के साथ 18 तारीख को भारी संख्या में लोग आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पटना आगमन हो रहा है 18 जनवरी को। एक गैर राजनीतिक संगठन है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच, उन लोगों ने मोहन यादव जी के अभिनंदन का कार्यक्रम तय किया है और उन्हीं लोगों ने मोहन यादव जी से अनुरोध किया था अपने उस कार्यक्रम में आने के लिए, और माननीय मोहन यादव जी ने अपनी स्वीकृति दी है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में आने का। वो कार्यक्रम तो मंच के लोग कर रहे हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे से होगा, लेकिन हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर था 3 राज्यों के इस विजय
रथ को आगे बढ़ाने के बाद उन तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, ये सबके लिए, हम सबके लिए हर्ष का विषय था। और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि जब आप उस विचार चिकित्सा चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो हम लोग के साथ भी आपकी वार्ता हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी आपकी बैठक हो। और हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय आने का भी आग्रह किया है। तो माननीय मोहन यादव जी 11 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे और कृष्ण मेमोरियल हॉल वहाँ से सीधे जाएंगे और श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आएंगे और प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख लोगों के साथ यहाँ बैठक करेंगे और यहाँ के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 4:30 बजे वो इस्कॉन मंदिर जाएंगे और इस्कॉन मंदिर में पूजा करने के बाद वो यहाँ से वापस भोपाल जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में विशेष करके यादव समाज में तो बड़ी उत्साह की लहर है। उन सबको लगता है कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हमारे समाज का व्यक्ति बना है और सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात से हो रही है कि आज देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केवल समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, 30 राज्य की बात कर रहा हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री में सबसे ज्यादा योग्यता प्राप्त मुख्यमंत्री अगर कोई है, डिग्रीधारी कोई मुख्यमंत्री है तो डॉक्टर मोहन यादव है। आपकी जानकारी के लिए ये बीएससी हैं, एमए हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं, एलएलबी हैं। इतनी योग्यता देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास आज के डेट में नहीं है। तो समाज के अंदर प्रसन्नता की लहर है और बड़े पैमाने पे लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। हम सब उन सबका जिनके अंदर उत्साह का संचार हुआ है, हम उनको प्रति आभार प्रकट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम बड़ा प्रभावी होगा। उनके आगमन से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश और विशेष करके यादव समाज आनंदित महसूस कर रहा है और जो संकल्प उनका है और विशेष करके वो सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति, हमारे समाज के व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। इस कार्यक्रम की सूचना आपको देनी थी। बाकी रामकृपाल जी।